गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों का एडी सर। लास्ट क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट के बारे में, लास्ट वीडियो में हम लोग कंसाइनमेंट के बारे में बताए थे। हम लोग स्टार्ट किए थे कंसाइनमेंट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो देखने से पहले आप लोग लास्ट मंडे जो वीडियो दिए थे, वीडियो 1 और वीडियो 2, वो दोनों देख लेना। अदरवाइज़ आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, जहाँ तक हम लोग किए थे ना, उसमें हम लोग क्या दिखाए थे, जी मिस्टर ए ऑफ कोलकाता यानी कंसाइनर, कंसाइनी को माल भेज रहा है और माल कंसाइनी बेचने के बाद अपना एक्सपेंसेस यानी खर्चा और कमीशन वो काट के कंसाइनर को पैसा वापस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कराए थे। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस होने से क्या जनरलिटी होगा वो भी बताए थे। उसमें एक बात बताए थे कि मिस्टर ए कंसाइनर कंसाइनी को हम लोग अपने एग्जाम्पल में क्या बताए थे कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ मिस्टर ए ऑफ कोलकाता कंसाइनर, और हम माल किसको भेज रहे हैं, बी ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे में मेरा एजेंट बैठा हुआ है, उसका नाम है मिस्टर बी, हम मिस्टर बी को माल भेज रहे हैं। तो हम क्या किए थे ना, हम मिस्टर ए होके मिस्टर बी को बताए थे कि आप मेरा माल बेच दीजिए, उसके बदले में हम आपको 10% कमीशन देंगे। देखिए, परसेंटेज फिक्स नहीं है, परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए 10%। तो क्या हुआ, हम मान लीजिए यहाँ से 10 लाख का माल भेजे, सामने वाला यानी मेरा एजेंट पूरा माल ही एज्यूम कीजिए पूरा माल बेच दिए, कोई कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो अगर पूरा माल बेच दिए, वो 10 लाख का माल थोड़ी 10 लाख में बेचेगा, वो तो 10 लाख से ज़्यादा में बेचेगा ना, नहीं तो मेरा कमाई कैसे होगा। तो मान लीजिए वो उसने 10 लाख का माल 15 लाख में बेचा है, और 15 लाख में उसने अब क्या करेगा, 15 लाख में से अपना कमीशन 10% यानी 1.5 लाख, और मान लीजिए 50,000 का एक्सपेंडिचर। ऑल फिगर एजम्पशन, जितना भी हम फिगर ले रहे हैं ना, ये सारा का सारा एजम्पशन है। तो आप लोग धीरे धीरे सुनिए। हम क्या बोले, 10 लाख का माल भेजे कॉस्टिंग, उसमें से मेरा कुछ खर्चा भी है। लास्ट क्लास में समझाए थे, मेरा 1 लाख का खर्चा होगा कंसाइनर एक्सपेंसेस बॉम्बे माल भेजने के लिए। अब बॉम्बे में माल भेजने के बाद हम लोग ये मान के चल रहे कि पूरा माल एजेंट ने बेच दिया। एजेंट 10 लाख का माल कितने में बेचा, 15 लाख में। तो हम यहाँ कलकत्ता बैठे, हमको क्या लग रहा है कि एजेंट 15 लाख का माल बेचे, उसमें से वो अपना 10% यानी 1.5 लाख और अपना उसका खर्चा, लेकिन उसका खर्चा उसका पर्सनल खर्चा नहीं है, उसका खर्चा मेरे लिए किए। जैसे कि मैंने जो यहाँ से माल भेजा है, वो माल उसने रिसीव करने के बाद कंसाइनी भी तो कुछ खर्च करेगा ना, जो आखिरकार मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मेरे लिए उसने लोडिंग अनलोडिंग किए, मेरा गुड्स का इंश्योरेंस किए, तो ये सब के लिए उसने जितना भी खर्चा किए उसको हम लोग मान के चल रहे हैं 50,000। तो 15 लाख का माल बेचे, उसमें से अपना 10% का कमीशन लिया, और 1.5 लाख हुआ, और 50,000 का एक्सपेंडिचर काट के 2 लाख काट के वो मुझे कितना वापस करेगा, 13 लाख ना। तो हमको तो यही लग रहा है कि वो 13 लाख का वापस करेगा। लेकिन हमको अचानक पता चला कि मिस्टर बी हमको कह रहा है कि सर मेरे को एक्सपेंडिचर और कमीशन का 2 लाख पैसा भेज दीजिए। तो हम तो उसको तुरंत बोलेंगे, भाई पैसा तो तुम्हारे पास है, माल तुमने बेचा 15 लाख में, तो 15 लाख तो तुम्हारे पास है, उसमें से 2 लाख काट के मुझे वापस कीजिए। वो बोल रहे हैं नहीं सर, आप कमीशन और एक्सपेंडिचर का पैसा भेजिए, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है। तो हम बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप बॉम्बे बैठ के आप ही हमको बता रहे हो कि पूरा माल बिक गया, तो पूरा माल 15 लाख में बिका, आप खुद बताए, एजेंट खुद बता रहा है मुझे ना कि अच्छा, एजेंट जब हमको बताता है ना, हम लोग उसको बोलता है इंटीमेशन किया या अकाउंट सेल्स भेजता है। तो उसमें हम लोगों को क्या पता चला, एजेंट ने 15 लाख का माल बेच दिए। तो 15 लाख का माल अगर बेच दिए, पैसा तो उसके पास रहेगा। तब जाके मुझे असली कहानी मालूम चला। मिस्टर बी बोल रहा है कि सर 15 लाख का माल तो बेचा, लेकिन पूरा माल क्रेडिट में बेचे, उधारी में, तो इसलिए पैसा उसके पास नहीं है। अब वो अपना कमीशन और एक्सपेंडिचर मांग रहा है। तो हम बताएंगे एक काम करो, तुम क्रेडिट में माल बेचे तो क्रेडिट का कलेक्शन कर लीजिए। अब मेरे को मिस्टर बी बोल रहा है कि सर बात हुआ था माल बेचने का, 10% ऑन सेल्स, यानी कमीशन देंगे 10% ऑन सेल्स, यानी माल बेचने का बात हुआ था, तो हम माल बेच दिए। सेल में कहीं पे लिखा नहीं था कि कैश सेल करना पड़ेगा या क्रेडिट सेल। तो सर आप आ जाइए बॉम्बे में, आके कलेक्शन कीजिए। तो देखिए, ऐसा अगर होगा, मिस्टर बी बी एजेंट अगर ऐसा बिहेव करेगा, तो मैं तो पूरा फंस जाऊंगा ना। मुझे अब बॉम्बे जाना पड़ेगा, उसको 2 लाख का रुपया अभी जेब से निकाल के देंगे। उसके बाद बॉम्बे जाके पता चलेगा कि वो किसी किसी को भी माल बेच दिया जिससे पैसा वसूल नहीं होगा। तो देखिए, ये पूरा रिक्स हो जा रहा है। तो ये वाला रिक्स हम लोगों को अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में ही मिस्टर ए को बी को ऑर्डिनरी कमीशन देंगे। वो 5% 10% वो मैटर नहीं करता, वो हर सब में अलग अलग परसेंटेज रहेगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि उसको 10% का ऑर्डिनरी कमीशन दिए, अब हम उसको और एक एक्स्ट्रा कमीशन देंगे 5%। ये 5% को हम लोग बोलेंगे डेल क्रेडर। ओ हाँ, और एक बात,
कमीशन 3 टाइप का होता है, ऑर्डिनरी, डेल कैडर, स्पेशल। तो ऑर्डिनरी तो आपको समझ में आता है, ऑर्डिनरी क्या है, डेल कैडर, इसका मतलब समझिए, यहाँ पे लिखा है, हम लिखे क्या, टू कवर बैडर रिस्क कंसाइनर पे डेल कैडर कमीशन टू कंसाइनी। इसका मतलब ठीक से सुन लीजिए। देखिए हम तो पूरा फंस गए थे ना, तो ये वाला फंसना हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम मिस्टर बी यानी एजेंट को 10% तक कमीशन दे रहे हैं ऑर्डिनरी, साथ में और 5% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। एक्स्ट्रा कमीशन का मतलब डेल कैडर, एक्स्ट्रा कमीशन डेल कैडर देने के बाद हम लोग टेंशन फ्री, हम मतलब कौन, कंसाइनर, टेंशन फ्री। अब चाहे कंसाइनी वो मेरा माल क्रेडिट में बेचे, कैश में बेचे, किसी को गिफ्ट किए, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर वो कहा उसने अपना अकाउंट सेल्स में या इंटीमेशन में या मुझे मेल करके बताया कि सर 15 लाख का माल बिक गया, तो सीधी सी बात है 15 लाख में अपना कमीशन उसको 10%, 5% जो भी मिलेगा डेल कैडर ऑर्डिनरी मिला के और एक्सपेंडिचर काट के बाकी पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। और सर ऐसे सिचुएशन में कलेक्शन कौन करेगा, ऑब्वियस बात है, ज़्यादा कमीशन मिल रहा है तो कंसाइनर कंसाइनी एजेंट कलेक्शन करेगा। और सर अगर बैडेड हुआ तो वो भी वही सल्टाएगा, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर बैडेड होगा तो वो समझेगा। इसीलिए अगर आप डेल कैडर देने से कंसाइनी को जितना प्रेशर लेना है वो कंसाइनी लेगा, हम लोग कंसाइनर कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। और सर अगर आप डेल कैडर कमीशन नहीं दिए, देखिए ठीक से सुनिए, कंसाइनर यानी हम मिस्टर ए एजेंट को डेल कैडर कमीशन नहीं दिए, एजेंट ने क्रेडिट सेल किए और कल बैडेड हुआ, ऐसे सिचुएशन में बैडेड का रिस्क कंसाइनर यानी मेरे सर पे आ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जनरल एंट्री होगा। और छोटा सा एक बात कह देते हैं, स्पेशल कमीशन क्या है। देखिए इसके बारे में खाली एक लाइन लिख के छोड़ा है, बाद में जब सम करेंगे तब समझाएंगे। देखिए स्पेशल कमीशन तभी आएगा जब एक्चुअल सेल्स मोर देन नॉर्मल सेल्स। मतलब देखिए हम तो एजेंट को बता देंगे ना, मिस्टर बी को, जे भाई माल कितने में बेचना है, हम उसको बोले कि सारा का सारा ट्रक का माल आप 15 लाख में बेच दीजिए। एजेंट हमको माल बेच के बोल रहा है कि सर 18 लाख का कमाई आया, यानी उसने ज़्यादा माल बेचा, सॉरी ज़्यादा माल नहीं, जो माल हम 15 लाख में बेचने बोले नॉर्मल सेल, उसी को उसने 18 लाख में बेचा, यानी एक्चुअल सेल्स नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, 15 लाख की जगह 18 लाख का कमाई हो रहा है। तो अब जो एक्स्ट्रा है ना, इसके ऊपर उसको कुछ अलग सा कमीशन देंगे, तो ये हम लोग इसको कहेंगे स्पेशल कमीशन। इसका एक सम हम लोग सॉल्यूशन में करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डेल कैडर, और डेल कैडर के चलते जर्नल कितना चेंजेस होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है कंसाइनर बुक्स, ठीक है, और दूसरा है आपका कंसाइनी बुक्स। देखिए मेरे एग्जाम्पल में कंसाइनर है मिस्टर ए, कंसाइनी है मिस्टर बी। हेडिंग क्या लिखे, इफ डेल कैडर कमीशन इज पेड। हम अगर डेल कैडर कमीशन दे रहे हैं तो क्या होगा, फॉर क्रेडिट सेल। देखिए हम डेल कैडर कमीशन दे रहे हैं तो कंसाइनी अब किसी को भी माल बेचे, हम लोगों को उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो किस मोड में माल बेच रहे हैं उसमें भी कुछ इंटरेस्ट हम लोगों को नहीं लेना है। वो इसलिए माल अगर बिकेगा तो हमें पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा, एजेंट से। एजेंट मेरा डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, और ये मेरा सेल है टू कंसाइनमेंट। जबकि वो कंसाइनमेंट लेटर्स मिस्टर बी क्या जर्नल एंट्री बनाएगा, मिस्टर बी एंट्री बनाएगा कि कंसाइनी अकाउंट कंसाइनमेंट लेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है। वो उसका माल हुआ, तो वो जो माल बेचेगा वो किसके पास रहेगा, वो पैसा उसके पास रहेगा, सॉरी कलेक्शन उसके पास रहेगा, वही वो कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके मुझे सारा का सारा पैसा वापस करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा गलती है, ये आपका कंसाइनमेंट नहीं होगा, ये होगा आपका कंसाइनर, थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए एजेंट तो पूरा माल बेच के मुझे पैसा वापस करेगा ना, तो इसलिए टू कंसाइनर। अच्छा सर कलेक्शन कौन करेगा। देखिए हम अगर डेल कैडर कमीशन दे रहे हैं तो कलेक्शन तो हम नहीं करेंगे ना, एजेंट करेगा, बैड डेट भी एजेंट समझेगा, इसलिए मेरे लिए कलेक्शन और बैड डेट दोनों का एंट्री नहीं होगा। लेकिन एजेंट का बुक्स, ये वाला किसका बुक्स है, एजेंट का बुक्स है। एजेंट का बुक्स में देखिए एजेंट एंट्री करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स और बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। अच्छा यहाँ से ध्यान से एक बात सुनिए, हम तीन करके बंद कर दिए, यहाँ पे और एक एंट्री होता है वो कंसाइनी बुक्स के। आप लोग एक बात समझिए, एजेंट का इस बिजनेस में क्या आता है, मतलब क्या मिलता है एजेंट को कमीशन मिलता है। तो मान लीजिए एजेंट को कमीशन मिला 2 लाख और ऑर्डिनरी डेल कैडर मिला के, और एजेंट का बैडेड हो गया 50,000, तो ऑटोमेटिकली एजेंट का नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो ये हम लोग अकाउंट्स में करेंगे, जब हम लोग बोथ पार्टी का अकाउंट्स करेंगे तब हम लोग देख लेंगे कि एजेंट का बैडेड एजेंट का कमीशन के साथ सेटअप हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग डेल कैडर कमीशन नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, पेज 2 में हम लोग देख रहे हैं इफ डेल कैडर कमीशन इज नॉट पेड।
अगर हम लोग डेलीकेटर कमीशन नहीं दे रहे तो सारा का सारा जितना भी झमेला है वो मेरे सर पे आ गया, मेरा मतलब कंसाइनर। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर क्रेडिट सेल, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये डेटर्स मेरा है, वो नो एंट्री, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। कलेक्शन देखिए नॉर्मली यहाँ पे ध्यान से सुनिए, नॉर्मली एंट्री क्या होता है, नॉर्मली एंट्री ऐसा होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। सो सर आप यहाँ पे क्यों एंट्री लिखे? दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि हम बॉम्बे वाले एजेंट को बताएं कि भाई हम तुमको डेलीकेटर कमीशन नहीं दिया तो तुम कलेक्शन में मत जाओ, ठीक है, लेकिन मेरे लिए बॉम्बे आना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा आप बॉम्बे से पैसा कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करने के बाद मुझे दे दीजिए। तो एजेंट यही कहेगा कि सर अगर बैडेड हो गया तो सर हम उसको बोलेंगे कि डेलीकेटर कमीशन हम तुमको नहीं दिए, तो बैडेड भी तुमको समझने का नहीं है, वो बैडेड मेरा बैडेड है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम रिक्वेस्ट किए कंसाइनी को और कंसाइनी मेरे लिए कलेक्शन कर रहा है, लेकिन सोच के देखिए कंसाइनी खाली कलेक्शन करके मुझे हेल्प कर रहा है, कोई बैडेड अगर हुआ तो वो कंसाइनी बियर नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन में कैश बैक नहीं होगा, हम लोग एंट्री बनाएंगे कंसाइनी टू कंसाइनमेंट डेटर्स। ठीक वह उस सिचुएशन में यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर इफ कंसाइनी कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। और सर अगर बैडेड, ऑब्वियसली बैडेड तो उसका नहीं है, बैडेड मेरा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो ये हुआ आपका आज का क्लास कि डेलीकेटर कमीशन है क्या, डेलीकेटर कमीशन देने से और नहीं देने से जनरल एंट्रीज में क्या चेंजेस आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन। आप लोग ये ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो 3 देखने से पहले ना आप लोग प्लीज़ वीडियो 1 और वीडियो 2 ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है, यूट्यूब लिंक में दिया है, आप वहाँ से देख लेना। अच्छा, और एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं, आगे का क्लास में हम लोग करेंगे वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस, अनसोल्ड स्टॉक इन ट्रांजिट, ये सब का वैल्यूएशन करेंगे। तो वैल्यूएशन के पर्पस में एक चीज़ आप लोगों को बताती है, कंसाइनी का एक्सपेंसेस मेरे एजेंट मेरे लिए जो खर्चा करता है, हम सारा का सारा पेमेंट करेंगे, सारा का सारा जितना खर्चा वो करेगा, अगर वो ऑथेंटिक है, अगर उसका बिल है तो हम बिल के हिसाब से पूरा पेमेंट करेंगे। लेकिन जब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो उस खर्चे को 2 हिस्सों में बांटेंगे, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होता है जो रेगुलरली हो जाता है, नॉन रिकरिंग वन टाइम होता है, हम मेरे गुड्स पहुंचा तो उसके रिलेटेड जितना भी खर्चा। तो ये सब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का कुछ एग्जाम्पल है, ये आप लोग याद कर लीजिए। और नीचे खाली पेज है, यहाँ पे 1-2 और ऐड हो सकता है। हम लोग जब सम देंगे आपको, जितना भी कंसाइनमेंट का सम हम बनाएंगे ना, वो उसका एक PDF देंगे, तो वहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आए तो बैठा देंगे। इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, हम इसका पिक्चर भी दे देंगे, वीडियो है, पिक्चर भी दे देंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, जो मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को सेंड किए थे, जैसे इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग वीडियो देख के क्वेरी किए थे, क्वेश्चन किए थे, वैसे ही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है।